हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज हम पार्वोवायरस इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जब अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके पेट को पार्वोवायरस होती है तो उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे क्या साइंस आएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको पेट को पार्वोवायरस हुआ है। उसके रिगार्डिंग, उसकी प्रिकॉशन के रिगार्डिंग आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपके पेट को ये बीमारी हो ही ना। एंड जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, किन किन चीज़ों को रखते हैं। इंडिकेशंस। पार्वोवायरस जो है वो 6 हफ्ते से लेके 6 महीने के पप्स के अंदर ज़्यादा जल्दी होता है। अब 6 महीने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पप 7 या 8 महीने का उसको हो ही नहीं सकता है। नॉर्मली इस एज ग्रुप के अंदर पार्वोवायरस जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है। इसके अलावा कुछ जो ब्रीड्स हैं वो बहुत ससेप्टेबल होती हैं पार्वोवायरस के लिए, जैसे कि रोटवाइलर्स हो गए, जर्मन शेफर्ड्स, लैब्राडोर्स, अमेरिकन पिटबुल्स, स्पेनियल्स। ये जो ब्रीड्स हैं कुछ, ये इनको जो पार्वोवायरस है बहुत जल्दी होगा, तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये इन्फेक्शन है ये फैलता कैसे है। पार्वोवायरल इन्फेक्शन जो है वो एक इन्फेक्टेड डॉग से एक हेल्दी डॉग के अंदर फैलता है। कैसे फैलेगा कि जो एक इन्फेक्टेड डॉग होगा उसके वॉमिटर्स, यानी उसको जो वो वॉमिट कर रहा है, उसका जो डायरिया है, इन सब चीज़ों के अंदर वायरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और जब एक हेल्दी एनिमल इनमें से किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि एक डॉग को पार्वोवायरल इन्फेक्शन हुई है। सबसे पहले जब ये इन्फेक्शन इनिशियल डेज के अंदर होती है तो क्या होगा कि जो आपके पेट का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा होगा, वो उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं इस कंडीशन को। उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर एकदम इंक्रीज कर जाएगा। फर्दर क्या होगा कि जो डॉग है वो खाना पीना बंद कर देगा। खाना पीना बंद करने के बाद वो वॉमिट करना स्टार्ट कर देगा। जब वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है फिर उसका डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है। एंड फर्दर उसके बाद क्या होगा कि जो उसकी वॉमिशन और जो उसका डायरिया है इन दोनों के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जनरली जब ये चीज़ होती है उसी के बाद सभी को पता चलता है कि आपके जो ये डॉग है उसको पार्वोवायरल इन्फेक्शन हुआ है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी डॉग की वॉमिशन और डायरिया के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो उसको पार्वोवायरल इन्फेक्शन ही है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो उसको हो सकती हैं, बट जो मेन प्राइमरी जो कॉज होता है वो पार्वोवायरल इन्फेक्शन ही होता है। उसके बाद जब आपका पेट जो है वो उसका बॉडी टेम्परेचर जब वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसका जो डायरिया और जो उसका वोमिशन है उसमें ब्लड आ रहा है, उसके बाद उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा गिर जाता है। ये जो सारी सिम्टम्स हैं ये तो हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म के, मतलब जो पार्वो के अंदर जो साइंस आते हैं वो मेनली 2 तरह के साइंस होते हैं। एक तो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म के, एक होते हैं मायोकार्डियल फॉर्म के। अभी जो हमने डिस्कस करे वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म के जो साइंस। सेकंड जो मायोकार्डियल फॉर्म के साइंस है, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड साइंस होते हैं, वो जनरली क्या है ना वो अननोटिस चल जाते हैं, वो को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आए और कब चले गए। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक्यूट हार्ट फेलियर होता है। दैट मीन्स कि आपके डॉग को जो नॉर्मली जो डॉग रिकवरी फेज के अंदर होता है, उस रिकवरी फेज के दौरान एकदम से क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता है और उसको एकदम से डेथ हो जाती है। वो जो रीजन है उन इस तरीके की डेथ्स का जो रीजन है वो जनरली होता है कि वो जो कार्डियक अरेस्ट, उसका जो हार्ट है वो एकदम से वो धड़कना ही बंद कर देता है, तो उसकी वजह से डॉग की डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट। पार्वोवायरस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो मेन टारगेट होता है कि हम जो पेट है आपका उसकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइव या उसकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रख सकें। क्योंकि पार्वोवायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या है कि वो वायरल इन्फेक्शन है और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर हम डायरेक्टली वायरस के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि हम जो बाकी सपोर्टिव थेरेपी दें ताकि जो डॉग की बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रह सके और उसके दौरान उसकी बॉडी खुद ब खुद वायरस के अगेंस्ट लड़े। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या क्या करते हैं कि मतलब जैसे हम एंटीएमेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटा एसिड्स और मल्टीवाइटमिन्स, इसके साथ साथ जो फ्लूइड थेरेपी है वो भी देते हैं। और फ्लूइड थेरेपी का क्या सिस्टम होता है कि आपको मिनिमम उसकी बॉडी के लिए आपको मिनिमम दिन में 2 बार फ्लूइड थेरेपी देनी ज़रूरी है। अगर प्रेफरेबली मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने पेट को एडमिट करवा सके वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एडमिट करने की कंडीशंस में क्या होता है कि हम उसको जो फ्लूइड थेरेपी है वो दिन में 3 बार दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी मतलब जो ग्लूकोज की बोतल हम लगाते हैं वो दिन में 3 बार हम उसके लगा सकते हैं। इसके अलावा जो एक सीरम आता है आजकल, पार्वोवायरल सीरम जिसको हम बोलते हैं, एंटी पार्वो सीरम सॉरी, वो क्या है, वो बेसिकली डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ हैं। मतलब अगर पार्वोवायरस के लिए अगर हम डायरेक्टली पेट के अंदर बॉडी में कुछ दे सकते हैं तो वो क्या है, वो एंटी पार्वो सीरम होता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है जिसकी वजह से लोग थोड़े से निगलेक्ट करते हैं इसको कि ना यूज़ करें वो। तो आप अगर इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटर ये रहता है कि आप एंटी पार्वो सीरम यूज़ करें। प्रिकॉशंस। अब किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिनसे आप अपने पेट को इस इन्फेक्शन के लिए पहले से बचा सकते हैं।
तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि जब आप कोई पेट लेके आए हैं उसकी आप टाइम से वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दें, और उसकी टाइम से वैक्सीनेशन अगर आप रेगुलर इंटरवल पे करवाते रहें ताकि उसकी टाइम से ही वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। अब वैक्सीनेशन आपको हमेशा क्वालिफाइड रजिस्टर्ड वेटनेरियन से ही करवानी है, बिकॉज जो वैक्सीनेशन है उसकी कोल्ड चेन की जो इंपॉर्टेंस होती है वो एक वेटनेरियन ही समझ सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई वैक्सीन को बाहर अगर आप लाकर लाइक फ्रिज से आपने बाहर लाके 10 से 15 मिनट रख दिया तो वो खराब है। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस अगर कोई नॉन क्वालिफाइड कोई पर्सन है, जो कोई पेट शॉप कोई ओनर है जिसको इतना नहीं है, तो वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस उनको नहीं पता होती है। तो बेटर यही रहता है कि आप किसी एक रजिस्टर्ड वेटनेरियन से ये चीज़ जो वैक्सीनेशन है वो करवाएं। इसके अलावा जब आप कोई पेट नया लेके आ रहे हैं तो जब तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती है आप उसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, या तो वॉक्स के लिए या पार्क्स के अंदर आप उसको घर से बाहर बिल्कुल भी निकालेंगे। और इन केस खुदा ना खासा इन केस आपके पेट को कोई आप प्रीवियस जो आप पेट लाए थे उसकी डेथ बाई चांस पार्वो की वजह से ही हुई, तो अब आप अवॉइड कीजिए कि आप जो नया पेट है वो 5 से 7 महीने तक ना लाएं। रीज़न क्या होता है कि जो पार्वो वायरस का जो ये वायरस है ये इन्वायरमेंट के अंदर 5 से 7 महीने तक जिंदा रह सकता है। या फिर इसके लिए अगर आप और क्या कर सकते हैं कि या तो आप 2% फिनॉल के साथ आपका जो पूरा एरिया है जहाँ पे आपने प्रीवियस पेट को रखा था जिसको पार्वो वायरस जिसको ये इन्फेक्शन थी, वो उस पूरे एरिया को आप 2% फिनॉल के साथ अच्छे से धो दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीकली इंटरवल पे वीडियोस बनाता रहूं देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपके मन में आपके पेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन।